Hello guys, welcome back to Chemistry 27. Sorry, because I was unable to upload videos because of traveling. So आज जो वीडियो है वो रिडॉक्स रिएक्शन जो मैंने की अभी अपने चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड करी हैं उसके जो टॉपिक्स बचे हुए हैं तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगी। होप सो आपने उन दोनों वीडियोस को देखा है। तो ये पूरा चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन है। तो एनसीईआरटी सिलेबस जो कि 11th स्टैंडर्ड का है उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, तो हमने जहाँ तक पढ़ा था उसका जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली हमें ये बताता है हाउ मच एन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, कोई एटम कितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो उसके ऑक्सीडाइज होने के मतलब से आपको क्या समझ में आता है कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन देने का टर्म है, तो जब कोई लेने वाला होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये टर्म बेसिकली कनेक्टेड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जी हाँ, और ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम याद कर सकें कि कौन एटम कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके लिए कुछ रूल्स सेट कर दिए गए हैं। उन रूल्स के हेल्प से हम जो है वो सारे एटम्स को, और किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी जो हमारा कोई भी कंपाउंड दिया उसमें जो एटम्स हैं उसमें अलग अलग एटम्स की हम बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो टर्म है वो ऑक्सीडेशन के लिए बहुत ही समझिए बेसिक चीज़ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा एलिमेंट जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और कोई एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये है कि जिसके जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देगा। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देगा। जैसे कि ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। सपोज़ करिए किसी एटम पे ये माइनस चार्ज है और किसी पे ये प्लस चार्ज है। तो ये जो माइनस और प्लस चार्ज है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर रहा है और ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं और हम वो सारे रूल्स को सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे भी जो है बैलेंसिंग, जो कि रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेसिस पे पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेपरेटली पढ़ा। तो अब हम उसको डिटेल में और फर्दर और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स। तो बच्चों देखिए, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये एक अजम्पशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली हम एक अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर वो टूट जाता है, मतलब उसको तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद क्या हो रहा है कि कितने उसके ऊपर इंडिविजुअली हर एटम के ऊपर कितने चार्जेस होंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली आप क्या कहते हैं, याद नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको मतलब एक कुछ बेसिक रूल्स बनाए गए हैं क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इसमें ये बहुत मुश्किल होता है कि जज करना कि किस कंपाउंड में इतने, मान लीजिए आपने कोई कंपाउंड लिया हुआ है, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो उसके लिए बेसिक रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स के बेसिस पे हम ये डिटर्मिनेशन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। तो 11th स्टैंडर्ड की बुक का मैंने ये रिकॉर्डिंग करी है। जो बच्चे किसी प्रिपरेशन परस्पेक्टिव से भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में 11th स्टैंडर्ड की बुक है ये, सीबीएसई एनसीईआरटी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ये डिनोट करता है किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की। ठीक है, और ये एक सेट ऑफ रूल फॉर्मुलेटेड है। ठीक है, पूरा एक रूल सेट है। उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में, मतलब कि जो बिलोंग कर रहा हो एक इंटायरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, उसके बेसिस पे किस तरह से हम जज करेंगे, उसके बेसिस पे हम मतलब इन रूल्स के बेसिस पे हम जज करेंगे। तो ये जो 6 रूल्स हैं बच्चों, ये बहुत ही ईजी हैं
अगर आप इसको साइलेंटली समझेंगे तो मैं इसको बहुत स्लोली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और वन बाय वन हर रूल को मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी। अब देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉसिबल नहीं है रिमेंबर करना किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर को ईजिली, तो इस वजह से जो है कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक दूसरे में कंपेयर करना। तो कंपैरिजन के लिए हमने रूल बना दिया भाई, ठीक है। ये जो रूल है हमें मतलब इजी डिटर्मिनेशन के लिए है ये ऑक्सीडेशन नंबर का एलिमेंट में। अब मान लीजिए कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम कोई भी कंपाउंड होगा वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होगा, तो उसके अंदर आपने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका आपको पता नहीं है कि किसका है क्या है, तो उसमें से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है ये आप जानना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं। तो ये रूल्स क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन के 6 रूल्स हैं, ठीक है। हम पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या बताया गया है कि देखिए, इन एलिमेंट्स in the free or uncombined state each atom bears an oxidation number of 0। यानी कि जब वो अनकम्बाइंड फॉर्म में होते हैं, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जैसे O2Cl2 O3 P4 एसिड Na Mg सोडियम मैग्नीशियम सल्फर फास्फोरस ऑक्सीजन और क्लोरीन है, ठीक है। ये इसी स्टेट में हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो ये किसी और के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, तो जब ये कंबाइन नहीं हुआ है तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अनकम्बाइंड स्टेट में क्या होगी, 0 होगी। फर्स्ट रूल हमारा ये बताता है। फिर हमारा नेक्स्ट रूल आता है। नेक्स्ट रूल में क्या है कि मान लीजिए कि अब आप आयंस को देखें इंडिविजुअली, तो आयंस क्या है, ओनली एक एटम होगा आयन के अंदर, क्योंकि भाई वो टूट चुका है आयन है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा या पॉजिटिव या नेगेटिव वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा। यानी कि सोडियम प्लस आयन को आप ले लेते हैं तो उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +1। मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2। इस तरह से आयरन में +3। क्लोरीन, अब नेगेटिव एलिमेंट की बात करते हैं, क्योंकि आयनिक फॉर्म में है तो क्लोरीन नेगेटिव 1 चार्ज होता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। O2 उसका क्या हो जाएगा, -2। देखिए अब ये पॉजिटिव निगेटिव तो हो रहा है, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जो कि आपने देखा है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी बहुत केमिस्ट्री में होते हैं। तो यहाँ ये रूल कहीं ना कहीं पर एक्सेप्शन वाले मैटर में ट्रू नहीं साबित होता है, ठीक है। तो अब जितने भी अल्कली मेटल्स हैं बच्चों, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1, और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। एल्युमिनियम का जितने भी इसके कंपाउंड्स हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। अब हमारा थर्ड रूल ये बताता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का जितने भी यानी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में -2 होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, जैसे कि पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के बारे में। पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में बेसिकली बच्चों बॉन्डिंग का इशू आ जाता है, जिसमें ऑक्सीजन डायरेक्टली लिंक्ड होता है, ठीक है। द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इन विच ऑक्सीजन एटम आर डायरेक्टली लिंक, यानी कि एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड होने की वजह से क्या होता है, इनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। और पर ऑक्साइड में क्या होता है कि जो हर ऑक्सीजन एटम होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 हो जाता है, और सुपर ऑक्साइड में जो इस तरह से असाइन होता है कि सुपर ऑक्साइड में -½ यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो सेकेंड एक्सेप्शनल केस बताया गया ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि और जब ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन से बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो ये मतलब रेयरली हैपनिंग चीज़ें हैं ये। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो -2 ही शो करता है। अब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जैसे OF2 डाई ऑक्सीजन फ्लोराइड, या फिर डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। तो ये सब क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है पॉजिटिव शो होती है ऑक्सीडेशन नंबर, किसमें, O2F2 OF2, ठीक है, इन दोनों में। तो ये जो नंबर हैं तो बच्चों आपने देखा कि ये जो नंबर हैं निगेटिव पॉजिटिव इवन दो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हमने 3 रूल्स देखे। अब हमारा 4th रूल क्या कहता है, देखिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हाइड्रोजन की वो +1 होगी,
except when it is bonded to metal in binary compound, that is compound containing two element. ठीक है, जिसमें दो एलिमेंट के साथ ही मतलब कि बाइनरी कंपाउंड के साथ जब तक ये नहीं बाइंड होता है तब तक ये +1 शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर। और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें, देखिए लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, इसके अंदर -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो हो रहा है। तो बच्चों आपको बस याद करना है कि किसमें किसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। अब ये बताया गया है कि जितने भी यानी कि जो हैलोजेंस है उसमें फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और जो बाकी के हैलोजेंस है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और जब ये हैलाइड आयंस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, क्लोरीन व्हेन दे अकर एज हैलाइड आयंस इन देयर कंपाउंड, ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि -1 मतलब इन सब का -1 होता है। लेकिन जब ये बताया गया है कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जब कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि ऑक्सो एसिड या फिर ऑक्सो एनायन बनाते हैं, तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। यानी कि आपने क्या देखा कि -1 भी शो करते हैं हैलोजेंस नॉर्मली, और जब ये क्या कहते हैं ये केस अराइज होता है जब ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सो एसिड बनाते हैं, ऑक्सो एनायन बनाते हैं, तो ये शो करते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अब 6 पॉइंट हमारा कह रहा है कि जो एल्जेब्रिक सम है सारे ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं उन सबको आप एक साथ अगर आप जोड़ते हैं तो वो 0 आता है। पॉलीएटॉमिक आयन जो होते हैं उनका एल्जेब्रिक सम जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं जितने भी एटम्स के, वो इक्वल होते हैं उनके चार्जेस, यानी कि जो उनके आयन पे चार्जेस होते हैं। और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 3 ऑक्सीजन एटम का एक कार्बन के साथ, कार्बोनेट आयन, वो क्या होता है -2 के बराबर होता है, क्योंकि उसके ऊपर -2 चार्ज होता है। तो इस रूल से हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं डिजायर्ड एलिमेंट की किसी भी मॉलिक्यूल या फिर आयन के अंदर कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो। तो बच्चों अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें जो हमारे प्रॉपर 6 रूल्स हैं उनकी हेल्प से हम ऑक्सीडेशन नंबर डिजायर्ड एलिमेंट का किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर आयन में डिटरमिन कर सकते हैं। तो हमें ये क्लियर हो गया है कि जो भी मेटालिक एलिमेंट्स हैं उनके वो हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, जबकि नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और ट्रांजिशन एलिमेंट जो है यूजुअली सेवरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चेंज करते रहते हैं, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट सेवरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, वो ग्रुप नंबर होता है फर्स्ट 2 ग्रुप्स के लिए। मतलब हम अगर फर्स्ट 2 ग्रुप का ले लें तो जो उसका हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उस ग्रुप का नंबर होगा, और ठीक है, और एंड द ग्रुप नंबर -10 फॉलोइंग द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड फॉर द अदर ग्रुप्स, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके टर्म में ये थोड़ा वेरिएट कर जाता है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ऑक्सीडेशन नंबर की वो एग्जिबिट करती है बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट जनरली इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, यानी कि जब आप उस पीरियड में अक्रॉस द पीरियड जो है ये इंक्रीज करती है, ठीक है। मतलब जब हम पीरियड और ग्रुप 2 चीज़ें होती हैं पीरियोडिक टेबल में, जब आप अक्रॉस द पीरियड देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर जनरली जो है वो इंक्रीज करता है। थर्ड पीरियड जो है द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 1 to 7 यानी 1 से 7 तक चेंज होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे आपके एक चार्ट बना के दिया हुआ है उसमें शो किया गया है, ठीक है।